एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आज मैं पढ़ाऊंगा वास्तविक संख्या का पार्ट 6 से वास्तविक संख्या में मैं आज कुछ से न्यू टाइप्स दिखाऊंगा आपको जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही आते हैं। आप कल पिछली वीडियो में आप टाइप 2 तक पढ़े होंगे, जो नया टॉपिक था परिमेय संख्या के रूप में बदलें। आज मैं टाइप 3 पढ़ाने जा रहा हूँ और टाइप 4 भी और कुछ नया टॉपिक्स भी जो एग्जाम में आते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में लिखा है 2.47। आप उस क्वेश्चन में 0.6 या 0.32 या कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन 0 पॉइंट वाले देखेंगे, लेकिन अब इसमें जीरो हटाकर अंक लगा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कुछ अंक लगा देगा जीरो की जगह पर। 0.47 उसके ऊपर बार दे देगा, दोनों पर बार दिया हुआ है। तो P बटा Q के रूप में लिखे, आप ऐसे लिख लीजिएगा। सेम वैसा ही लिखना है। माना कि x बराबर 2 पॉइंट लिख करके जिस पर बार ज्यादा दिया है उसी को ज्यादा बढ़ाया जाता है। 47 47 47। तो समीकरण नंबर 1, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, दोनों तरफ किससे गुना करना है? 100 से गुना करने पर। इसमें मैंने दोनों तरफ गुना किया 100 से, 100 में x से और 27। अब मैंने आपको पहले दिखाया था कि हम जो 100 या 10 से गुना करेंगे तो क्या करेंगे, इस सभी अंकों को हम एक साथ लिख देंगे। 2 4 7 पॉइंट जो 474747 है उसको हम लिख देंगे। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 2 तैयार हो जाएगा। फिर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करना है? घटाने पर लिख देना है। समीकरण 2 को हमेशा ऊपर रखना है, आप इतना बात का ध्यान रखिएगा। समीकरण 2 में 100x है बराबर 247.4747। समीकरण 1 में x है और इसमें 2.4747 4747 कट गया सब, और 247 में से हम 2 घटा देंगे तो 245 हो जाएगा। ठीक है, 245 आ गया। और 100 में से हम x घटाएंगे 99 आ जाएगा। 99 x। अब x अकेले रहना चाहता है क्योंकि हमें बट्टा के रूप में लिखना है, तो x को अकेले रखना होगा। तो x यहाँ पर रहेगा, 245 जैसा है वैसे रखेंगे। जो 99 गुना में था x के साथ, अब उसके साथ भाग में आ गया। तो आप इसको ऐसे उत्तर लिख दीजिएगा। एग्जाम में सेम ऐसे लिखिएगा। ये लाल से आप ब्लैक करिएगा, ब्लैक है लाल लगाया है, लेकिन आप एग्जाम में इतना तो ध्यान देते होंगे, आप में इतना सेंस होगा कि लाल पेन का यूज नहीं करेंगे, ब्लू पेन का ब्लैक पेन का यूज करिएगा। ठीक है, और भी कोई पेन नहीं ले जाएंगे, ब्लैक और ब्लू को पेन यूज करिएगा। फिर ये प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट में देखिए ये 2 पॉइंट है तो ये 1 पॉइंट है, बस आपको कुछ करना नहीं है। और यहाँ पर 1.18 समीकरण 1, बस दोनों तरफ 100 से गुना करने पर। 100 से गुना क्यों करेंगे? क्योंकि ये 18 है, 2 अंक है। अगर 181 रहता तो 3 अंक रहता, तो हम यहाँ पे 1000 से गुना करते हैं। अगर ये सिर्फ 8 रहता तो हम 10 से गुना करते हैं। अगर यहाँ पे 37 है, 37 पर बार देना छूट गया है, इसमें बार दिया हुआ है दोनों पर क्या दिया है? बार। इसको लाइन को बार कहते हैं। इन दोनों पर है तो इसमें हम 100 से गुना करेंगे। अगर एक पर रहेगा तो हम 10 से गुना करेंगे। इतना आप ध्यान दीजिएगा, समझ में आया? अब हम चलते हैं टाइप 4 पर। टाइप 4 में कुछ अलग से, देखिए कुछ अलग है टाइप 4 में। ये टाइप 4 का क्वेश्चन है। 1.34 को परिमेय रूप में लिखा है। अब बार वाला टॉपिक खत्म हो गया, अब बार का हटाना है। वो सब क्या करना है? 1.34 लिख देना है। पॉइंट हटाइएगा तो आप नीचे 2 जीरो लगाइएगा, क्योंकि 2 अंक है। पॉइंट के बाद क्या है? 2 अंक है तो 2 जीरो। 3 अंक तो 3 जीरो। 4 अंक तो 4 जीरो। 5 अंक तो 5 जीरो। पॉइंट के बाद रहे तभी हम जीरो लगाएंगे नीचे। यहाँ पर 2 अंक था, 34 3 और 4 है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? 100 बटा में क्या लिखेंगे? 100। फिर 134 बटा में 100। फिर हम इसको 2 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? 2 से। तो 2 से भाग करें तो 67 और इससे काटे तो 50। तो ये देखिए कुछ क्वेश्चंस है। नॉर्मल आप 2 ही से नहीं, आप 5 को देख कर सकते हैं, 3 से 7 से कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन शुरुआत आप 2 करके देखिएगा। अगर 2 से नहीं कट रहा है तो 3 से करके देखिएगा, 3 से नहीं कट रहा है तो 4 करके देखिए, 4 से नहीं कट रहा है तो 5 से देखिएगा। ठीक है, सबको वैसे ही बनाना है। ये 3 अंक है तो यहाँ पर हम 1000 देंगे। इसमें भी 3 है तो 1000, इसमें 2 है तो हम 100 लगाएंगे, और इसमें 2 है तो इसमें भी 100 लगाएंगे, और 28 है तो इसमें भी 100 लगाएंगे नीचे। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो चलते हैं हम नया टॉपिक पढ़ने हैं। नया टॉपिक्स, ये न्यू टॉपिक है जिसको कहा जाता है शांत और अशांत। शांत अशांत बिना लंबी प्रक्रिया द्वारा बताए कि 17/8 परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत। तो आपको कुछ करना नहीं है। 17/8 में हर 8 है
तो इसमें क्या करना है, हर नीचे वालों को कहा जाता है, अंश ऊपर वालों को कहा जाता है। इतना आपको मालूम होगा कि अंश ऊपर वाले को और हर नीचे वाले को। तो हमें शांत अशांत प्रक्रिया करने के दौरान आपको ध्यान देना है हर के मान को। हर का मान नीचे वाला का कहता है, हर 8 है, तो 8 को हम गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो हम अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहले 2 को लेते हैं, उसके बाद 3, उसके बाद 4। अगर वो 2 से कट रहा है तो कटने दीजिए, वही नहीं है कि आप 3 उठा दीजिएगा। 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा 4 तो 2 बार में कट गया, फिर 2 से 2 कट जाएगा एक बार में तो कट गया, तो 2 2 2। ध्यान दीजिए, शांत और अशांत का फर्क समझने के लिए आपको क्या करना है, जिसके फैक्टर में जिसके हर का फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे, तो वो 2 आए या 5 आए या दोनों 2 या 5 आए तो समझिए वो संख्या शांत है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और वर्ड आए तो समझिएगा अशांत है। ठीक है, आप सोच सकते हैं 2 2 2 इसमें दिया है, 2 का पावर 3 है और 5 की पावर 1 भी नहीं है तो कुछ भी नहीं, ये भी शांत है। अगर 5 भी दिया जाएगा तो अशांत है, शांत है, शांत। 2 और 5 दिया जाएगा तो शांत। 2 और 5 के अलावा मान लीजिए यहाँ पर 3 आ गया तो ये संख्या क्या हो जाएगा, अशांत। मैं आपको अशांत वाला भी दिखा दूंगा अभी। तो टाइप 1 का प्रैक्टिस सेट ये देखिए यहाँ पर है, प्रैक्टिस सेट। आप इसका क्वेश्चन को हल करें और इसका कमेंट में जरूर आंसर बनाएं, बताएं कि आप इसका आंसर बना पा रहे हैं कि नहीं। आप इसका आंसर कमेंट में लिख सकते हैं कितना आया है। ठीक है, फिर आप टाइप 2 करेंगे। टाइप 2 में मैं देखूंगा कि गुणनखंड है या नहीं। इसमें गुणनखंड इतना आया है तो देखिए इसमें क्या बिना भाग द्वारा बताएं कि परिमेय संख्या 13/343 के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो आप क्या करेंगे, पहले हल लिखेंगे, फिर जो चीज लिखा है 13/343 आप वो लिखेंगे, उसमें हर कौन है 343 तो लिखेंगे। तो गुणनखंड कितना 343 से अभाज्य गुणनखंड कितना आया है 777। तो आप इसको लिख देंगे 13/7 के पावर 3, यानी कि 2 के पावर 1 भी नहीं आया है। और 3 यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2 के पावर 0, 5 के पावर 0। 2 और 5 के अलावा 7 भी आ गया है, मतलब 2 के पावर भी नहीं है, 5 के पावर भी नहीं, सिर्फ 7 आया है। तो हम इस संख्या को क्या बोलेंगे, लिखेंगे इसलिए 13/343 का दशमलव प्रसार अशांत है। क्या है, अशांत है। क्यों अशांत है, क्योंकि इसका सिर्फ फैक्टर जो आया है सिर्फ 7 है। अगर आपको फैक्टर निकालना नहीं आता है तो सबसे पहले आप 2 से शुरू करें। अगर वो संख्या आप देखिए यहाँ पर 2 रख के करिएगा तो 2 एकम 2, तो 3 तो 2 के पारे में नहीं आता है, लेकिन आप 1 रख के देखिएगा 2 एकम 2। तो चलिए मान लेते हैं एक पल के लिए हम घटा दिए तो 14 हो गया ये। ठीक है, तो 2 के साथ 14, तो ये 3 कैसे कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कट रहा है आप। अब आप 3 से करके रखिए, 3 से 3 एकम 3 ये तो कट जाएगा, तो 4 घटाएंगे तो फिर 3 एकम 3 फिर 13 हो जाएगा। 3 के पावर में 13 नहीं आता है तो फिर नहीं कटेगा। अगर उसके बाद 3 के बाद कोई और अंक होता तो पक्का 3 से कट जाता, जैसे 8 आता तो पक्का कट जाता, 18 से कट जाता ये। तो फिर उसके बाद हम 4 रख के देखें, 4 तो 4 के पारा में तो 34 आता है, 4 34 नहीं आता है, 32 आता है 4 के पारा में, 4 आते हैं 32। तो हम रखेंगे तो फिर 2 और 23 हो जाएगा, तो 4 के पारा में 23 तो नहीं आता है, 34 रखें, 34 में से 32 घटाएंगे तो आपका 2 आएगा, पहले से 3 है 23 हो जाएगा। तो 4 के पारा में 23 नहीं आता है, 5 से तो कट भी ना करेगा। आप रख के देखिए 5 6 के 30, 5 6 के 30 में आपका 4 बच जाएगा और 3 43, लेकिन 5 के पारा में 43 नहीं आता। फिर हम 6 रख के देखेंगे तो 6 6 के 36 या 6 चौके 24 या 6 5 30। ठीक है, 6 5 30 रख के देखते हैं, फिर 43 आ जाएगा, घटाएंगे तो 43 आएगा तो नहीं कटेगा 6 के पारा में। अब हम 7 रख के देखते हैं, 7 रख के 7 चौका 28। ठीक है, 7 चौका 28 में हम 34 को हम 28 में घटाएंगे, 34 को 28 से हम घटाएंगे तो 6 बचेगा, तो 6 और ये क्या है 3, तो ये 6 और 3 में क्या हो गया 63। 7 के पारा में 63 कब आता है, तो 7 के पारा में 63 9 बार में आता है, तो ये क्या हो गया 49। अब तो आपको मालूम है 7 के पारा में 49 आता है, 7 7 49। फिर ये 7 को 7 से हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो अब हम क्या प्राप्त किए हैं, सिर्फ 343 के फैक्टर में सिर्फ 7 ही आता है। ठीक है, 343 के फैक्टर में क्या आता है 7। तो हम क्या कहेंगे 343 बटा 13/343 का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है।
शांत आसान की पहचान हम गुणनखंड के तरीका से कर सकते हैं। अगर गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई और वर्ड आया है, कोई और अंक आया है, कोई और नंबर, तो हम उसको अशांत घोषित कर देंगे। जैसे कि इसमें 2 और 5 के अलावा 7 आ गया, तो इसको क्या कहेंगे, हम अशांत कहेंगे। तो चलिए हम इसका टाइप दिखाते हैं और इसका प्रैक्टिस सेट भी। ये इसका प्रैक्टिस सेट है, आप इसको सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।